ये क्या और दुर्गधाम के अवश्य भगवान ये गीता मंदिर है। हाँ श्री कृष्ण के जीवन का श्रीमद् भगवद गीता कही गई है, तो इनके 18 अध्याय यहाँ पर स्तंभ पर अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय पंचम षष्ठ 700 श्लोक लिखे। मामकाश्चैव किं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गस्म राजवचनम् अब्रवीत्। गुरुदेव गीता गंगा सरस्वती सरस्वती सीता ये वाला माधवी पूजे अज्ञान है, ये वाला माधवी पूजे अज्ञान है। राधा ये तो माधव नहीं, जो अज्ञानी पुरुष है केवल कृष्ण की पूजा करता है। बलदेव जी गुफा ये वाला माधवी पूजे यहाँ बलदेव जी की गुफा है। यहाँ पर रत्न जो लोग गाँव में सब लोग पहुँच चुके हैं। चिदानंदी बलदेव प्रभु सर्पार रूप धारण करके समुद्र में समा गए, समुद्र में चले परमानंद। बलदेव जी की मंदिर, बलदेव जी का गुफा लिखा, बलदेव जी मंदिर कोई नहीं है इसलिए अंदर जा सकते हैं। जिस जगह समा गए
फल मूसल लिया हुआ है बलदेव प्रभु ले धड़ाधड़। जय बलदेव प्रभु की जय। 5-7 लोग आ जाए, बाद में आप बाकी के लोग दर्शन करना। अंदर ज्यादा जगह नहीं है। इसी जगह से वो भूमि में समा गए। वो जगह 5000 की विद्यमान है। बहुत बड़ी बात है। This is the hole through which Baladev Prabhu left this world Like a snake. and is Not fighter. अरे बलदेव प्रभु यहाँ पर शेष माने कृष्ण के कहाँ पर दाह संस्कार किया बताइए ना। कृष्ण के कहाँ दाह संस्कार कहाँ ये बताएं। हरि बोल प्रभु। हाँ? हरि बोल। सोमनाथ ट्रस्ट वाले प्रभु। कौशल प्रभु उनका वो देह कहाँ पे वो जलाया गया था? यहाँ पे आगे। अच्छा अभी जाएंगे। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण देख के जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये हमारी नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। प्रथम संत को सनत कुमार चार बार अवतार लेना पड़ा है जिस अमृत के लिए। अमृत कोई साधारण थोड़ी है। Lord manifested 4 times in the incarnation to protect the nectar. The nectar is not easy to get. For this regard, Lord manifested 4
avatar. And first that is called No. first No. Mountain. Mandachal. Mandachal Parvat. Parvat. The Mandachal Parvat. Then Mountain. the Tortoise. lotus. Then the snake. Vasuki Nag. Vasuki Nag. Then Mohini avatar. In one pastime, he manifests in 4 different forms. केवल स्वर्गम पानी के लिए कृष्ण पादुका है जहाँ कृष्ण भगवान का देह उनका ज्ञान हुआ उस जगह सामने पादुका थी। इधर गुरु जी मेरे को जान देंगे कब एक आप वीडियो। सामने आ जाइए ओके। यहाँ से आपको व्यू बैठा है हाँ, बहुत बढ़िया बात। जगह थोड़ा है हम्म। गुरु जी आइए जय गुरु भगवान। सब लोग आ जाइए आप Please सबको come. ये समझा दे। मैम प्लीज कम हाँ बोल बोल बोल। हाँ पानी दो। पानी दो। बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की जय। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि का चंद्र कृष्ण देवता आराम से धीरे धीरे दो। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि का चंद्र श्री विष्णु देवता प्रयोगी विनियोग। ओम कृष्ण गोविंद गोविंद वल्लभाय ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग। Keep your hands down. कृष्ण गोविंद गोविंद वल्लभाय जय बोलो। हाथ नीचे रखिए करो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। हाँ बताओ। This was the last place where Shri Krishna's last rites were done by Arjuna. So this is the last place where Shri Krishna has been on the earth. And the calculation of the Vedic epistemology, it suggests that Who did please come out? Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. This is the last place where Shri Krishna had been on the earth. The very place where Arjuna did last rites of Shri Krishna. So this is called Golokdam, the way to Vaikuntha. Golokdam is the synonym of Vaikuntha, and we call this place Golokdam because we feel that this is as equivalent as Vaikuntha, because the peace we get here when we sit here and chant Shri Krishna in our head is as good as Vaikuntha, if not better. So that's why this is called Golokdam, and this is the place where Shri Krishna has been the last. So this is as important as Vrindavan or the Dwarika. कृष्ण परमात्मा की जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आवाज आई आवाज आई हरे कृष्ण इधर से बात परिक्रम करो। बाहर निकल जाइए काम करने आ जाइए। आप साइड में खड़े हो जाओ। धाम जहाँ पे भगवान नित्य वास करते हैं। It's fine, you made it this far.
केवल कुटीर बनाया है। अच्छा ये विरासत है यही ये हिरण्या नदी के किनारे, ये हिरण्या नदी है। ये हीरा नदी, यहाँ पर 3 नदी मिला हुआ है। हाँ, आगे 3 नदी मिलता है, एक गुप्त वाहिनी सरस्वती, हिरण्या और कपिला। गर्म हो गई है। प्लास्टिक है ना। हाँ। देखने में घास सी लग रही है। ये हिरण्या काम करो। चलो चलो। कूद के नहीं, कितना अच्छा लग रहा है। he's saying to jump. Going इधर से रास्ता है। He's not saying jump. He said First year first. इसका नाम क्या है? No, he said go and have a swim. हिरण्य। यहाँ पे हिरण्य ये I don't see any हिरण्य। होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या महिमा? इसकी क्या महिमा? जैसे त्रिवेणी है, 3 नदी मिलता है, गंगा जमुना सरस्वती है, इसी प्रकार 3 नदी ये बता रहे थे, एक हिरण नदी और एक सरस्वती, एक सरस्वती, 3 नदी मिले हुए हैं आगे जाकर त्रिवेणी संगम ये लोग बोलते हैं। तो यहाँ सरस्वती का उद्गम नहीं है क्या गुरुदेव? गुप्त सरस्वती। मिलन बहुत सुंदर मनोरम स्थान है ना, देखने में अच्छा लगता है। शाम के टाइम में और अच्छा लगता है। थोड़ा धूप में तो आनंद आता है। है कि नहीं? है? यहाँ पर लोग बंचे थोड़े आगे आगे पैर जलेंगे, ये खाएंगे। इधर आ जाओ। अरे इधर बैठो। इधर आ जाइए। गोविंद गोविंद गोपाल 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 ग्लूटेन को हाँ मुरली भी है। वो तो बना दिया कृष्ण ने चीरघाट में। ये हिरण भी है, हिरण के स्मरण कराते हैं। सुखदेव गोस्वामी। हाँ, चलो sit down, we get कथा here. माइक माइक माइक। किसी के पास आसन, भगवान के पास आसन भी is behind you. हरे कृष्ण। अभी अभी आप लोगों ने जो श्रवण किया, गोलोक धाम में पधारे हैं। यहाँ से कृष्ण भगवान की जो पार्थिव शरीर थी वो सदैव वैकुंठ मतलब गोलोक धाम में पधारे थे। थोड़ा समय पूर्व यहाँ ज्ञानानंद सरस्वती जी ने चातुर्मास किया था। उस चातुर्मास के दौरान काशी विद्वत परिषद से कम 500 विद्वानों को यहाँ एकत्रित किया गया था और 3-4 दिन का यहाँ सत्र चला। उस सत्र में सारे पंडितों काल गणना की, ज्योतिष और सब शास्त्रों के आधार से उन्होंने तय किया कि कृष्ण भगवान का जो पार्थिव शरीर यहाँ से सदैव वैकुंठ धाम पहुंचा, उनकी काल गणना आज से तकरीबन 3102 साल ईस्वी सन पूर्व, मतलब अभी से 5000 साल पूर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, आप जिन जिन लोगों मेरी हिंदी न समझ सके तो अरे आप सब सुन कन्वर्जन कर देना। आपके हिंदी सुंदर है। शुक्ल प्रतिपदा को दोपहर 2:30 और 27 सेकंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 2:30 और 27 सेकंड पे भगवान इस लोक से अंतर ध्यान हुए थे। इसलिए हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि आज से 12-13 दिन पूर्व ही गई है, दोपहर में यहाँ ध्यान, पूजा, यज्ञ और दोपहर में शंखनाद करके भगवान का वैकुंठ गमन का पूजन किया जाता है और शाम को भी सामूहिक आरती होती है। अब इस साल हमारी सोमनाथ
की जो कथा है उसके आयोजन में हम सब व्यवस्था के लिए जो आए थे, तो हमें भी आपकी कथा के व्यवस्था के अंतर्गत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूजन का यहाँ लाभ मिला था। आप प्रतिपदा को तो नहीं आए, लेकिन मधुर और पितरों का जो प्रिय मास है चैत्र मास, उस सब ने आपने इस तीर्थ की यात्रा की है, तो आप सब भी खूब खूब पुण्य के भागीदारी हुए। धन्यवाद। अब गुरुजी आपको इस स्थान के बारे में जो शास्त्रोक्त बात है वो थोड़ी समझाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यं जो व्यक्ति तत्व देहं पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं मेरा जन्म कर्म और ये सब जो है अलौकिक है। जन्म कर्मों में दिव्यम, दिव्य शब्द के अर्थ होता है ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक कहा जाता है। भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक है भक्तों के प्रेम वितरण करना और दूसरों को जो है उनकी वंचना कर देना। इसलिए भगवान की शरीर जो है कभी पार्थिव शरीर नहीं होता है। हमारे ये पार्थिव शरीर तात्पर्य होता है जहाँ मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व के द्वारा जो शरीर गठित होता है उसके कहा जाता है पार्थिव शरीर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पांचभौतिक शरीर कहते हैं। क्या बताया? पांचभौतिक। पांच माने 5 प्रकार भूतों के द्वारा जो शरीर गठन होता है उसे कहा जाता है पांचभौतिक शरीर कहा जाता है। भगवान के शरीर क्या है? देह देही विधानस्ति। भगवान के देह देह में कोई भेद नहीं है। जीव में देह देही में भेद है। ये हमारे शरीर को कहा जाता है देह, और शरीर के अंदर जो रहता है उसे कहा जाता है देही कहा जाता है। जिस प्रकार एक गृह और एक गृही, गृह जो कहा जाता है हाउस, घर को कहा जाता है गृह कहा जाता है, और घर में जो निवास करते हैं रहते हैं उसके क्या कहा जाते हैं? गृही कहा जाता है। दोनों अलग वस्तु है कि नहीं है? घर जल जाएगा किंतु गृह नहीं जल जाएगी। समझ में आती है? हो सकता है किसी कारण से घर में आग लग गई तो घर क्या हो जाएगा? जल जाएगा, किंतु घर में जो रहने वाले वो बाहर आ जाएंगे। इसको अच्छी तरह से समझ। इसको देह देही विधानस्ति। भगवान में क्या है? देह देही में कोई भेद नहीं है, किंतु जीव जो बद्ध जीव में देह और देही में भेद है। इसलिए कहा जाता है जे भगवान के कोई पार्थिव शरीर नहीं होता है। भगवान के शरीर को कैसे कहा जाता है? चिन्मय शरीर कहा जाता है। देह देही विधानस्ति। देह और देही में कोई भेद नहीं है। भगवान के देह देही में भेद नहीं है, किंतु तथापि इस संसार के लोगों की समझाने के लिए, दिखाने के लिए, वंचना करने के लिए भगवान ये दिखा रहे हैं जे मैं शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान शरीर छोड़, भगवान तो शरीर अपराकृत है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर कैसे है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के शरीर क्या है? 3 तत्व के द्वारा प्रकाशित है। क्या क्या 3 तत्व है? सद वस्तु, चिद वस्तु, आनंद वस्तु। सत माने सत्ता, चित माने अपराकृत वस्तु और आनंद। ये 3 वस्तु के द्वारा सच्चिदानंद होगा। इसलिए कहता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये पर भगवान क्या करें? भगवान की विशेष करके ये लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। क्या लीला बताए? इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। जैसे इंद्रजालिक उसे कहा जाए जिस प्रकार जादूकर तंत्र मंत्र अथवा अनेकों प्रकार हाथों की क्रिया आदि के द्वारा अनेक प्रकार जो है अलौकिक वस्तु लोगों को दिखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कर्मी मार्ग लोग अथवा कम बुद्धि वाले लोगों के निकट एक लीला प्रकट कर दिया। देखो मैं भी मनुष्य के भांति मैं भी शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, किंतु भगवान अपने नित्य शरीर में गोलोक वृंदावन धाम में पधार गए। जिस प्रकार स्वयं भगवान रामचंद्र
सारे अवधवासी यानी अयोध्यावासी के लेकर के नित्य धाम में पधार गए आज साकेत धाम में भगवान रामचंद्र पधार गए। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण अपने नित्य परिकरों के लेकर के नित्य धाम में पधार गए क्योंकि दूसरे को तो है वो दिखाना है तो भगवान नित्य लीला को जो है ये भक्त के निकट प्रकाश कर देते हैं और लोगों के कहते हैं देखो मैं यहाँ पर शरीर छोड़ दे, वो शरीर नहीं छोड़े है ना क्योंकि भगवान के शरीर चिन्मय शरीर है। मामूई वांश जीवो लोके जीवो भूतो सनातन। भगवान कहते हैं जीव जो है मेरा अंश और सनातन है। तो आत्मा नित्य अजो नित्य ससतो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा शरीर के द्वारा क्या बोले अस्त्र के द्वारा उसके काट नहीं सकते हैं, आगुन उसको जला नहीं सकते। तो आत्मा जो परमात्मा जो है उसके भगवान उसके कैसे वो जलाएंगे है। इसको अच्छी तरह से समझने के प्रयास करो। तो इसलिए तथापि भगवान ऐसे लोग की वंचना करके ऐसे लीला दिखाया ये मैं यहाँ पर शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ और उसी प्रकार लोग उनकी उस शरीर समझ करके उनको जलाया। जैसे अभी वो दिखाए वहीं पर भगवान के अंतिम संस्कार आदि हुआ तो भगवान चले गए हैं। किंतु वास्तव रूप में इसी लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहता है। जैसे जादूकर अनेकों प्रकार क्रिया आदि के द्वारा लोगों की वंचना कर देते हैं, वो सोचते हैं वो सच है। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। ये समस्त स्थान जो है ये स्थान है। हम लोग आए हैं भगवान नित्य धाम में चले गए। यहाँ पर बलदेव प्रभु है और सर्पाकार धारण करके शेष रूप शेष भगवान बलदेव प्रभु सर्पाकार धारण करके समुद्र में अंदर होते हुए नित्य धाम में चले गए और ये लीला प्रकाशित है। बल वृंदावन बिहारी लाल है। बहुत सुंदर ये मनोरम स्थान है। यहाँ पर 3 नदियाँ पवित्र नदियाँ भी मिली हुई हैं। हिरण नदी कपिला और सरस्वती 3 नदी मिली हुई है। ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बहुत पवित्र ये स्थान है। हम लोग आए बोलो वृंदावन की जाए। क्योंकि भगवान जो लीला आदि कहते लोकवत्व लीला कई बोलम मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं, इसलिए ये लीला को दिखा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अभी चले मंदिर में जाकर के प्रसाद ग्रहण करें और विश्राम करें। फिर 4 बजे हरि कथा में आए। हरि कथा भागवत को बोलो वृंदावन है। बहुत अच्छा है। हाँ पेड़ के नीचे बैठे आप। दिव्य स्थान है। ये इमली का पेड़ है। हाँ ये तो है। ये तो केवल उधर घूम जाओ जैसे बैठे केवल Just turn around, face the other way to take a group picture. चलो 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 ग्रुप पिक्चर टेकिंग योर कैमरा। I will take परमानंद प्रभु नो प्रॉब्लम। अरे हरि बोल। एक्सक्यूज मी तो आ जाओ या चले जाओ।
ये अंतिम स्थान है. This is the last place. त्रिवेणी संगम. One is remaining. त्रिवेणी संगम. वो तो रास्ते में ही है ना पीछे. On the way. So you were saying ये एक केवल हिरण्या है, वहाँ पे संगम है. भगवान ने जो करीब छोड़ा था ना उसका वो वहाँ पे जो किया. Next place. Oh, thank you. Oh my God, how will I need phone for in train I will finish all everything. No, this, but also, yeah, I was thinking because if you're not going, and I have 2 days, I can go there now. Yeah. Go for 1 day, stay 1 night, and come back there. Delhi is not very far away. Just 3 hours. Not even like 2 hours. हाँ, वो सोमनाथ मंदिर से श्रद्धालु को यहाँ लाने के लिए. રાવણ પડ્યું જ આજે 2 વાગે બંધ થઈ જાય. लगी ऑफिस खुली है ना, घर डाला ये इसे कहते हैं जुगाड़. This tripod. વાંધો નહીં આવ્યું એટલે કીધું તમે બે જગ્યાએ રાડો પડતા. हरिबोल न्यूजीलैंड. New Zealand. हरिबोल हॉलैंड. Holland. हरिबोल रशिया. Russia. हरिबोल दिल्ली. Delhi. हरिबोल लंदन यूके. हरिबोल मॉस्को. हरिबोल ब्राजील. ब्राजील. भुज ऑस्ट्रेलिया. हरिबोल जय गोविंदा. जय गोविंदा. From the heavenly planet. मृदंग. मृदंग मधुसूदन मृदंग है. मधुसूदन चले गया. अब ये नहीं आए प्रभु जी. हरिनाम बिना जीवन का कोई हरिनाम के बिना तो जीवन का कोई मतलब नहीं है. There is no meaning of life without having. बस जो आपके साथ दर्शन किया वही किया. अच्छा, तो अभी आपके पास हरिनाम के बिना तो जीवन का कोई मतलब नहीं. In America, we say facts. In America, we say facts. 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 It's a fact, you know, a fact? Like a truth, an absolute, not an absolute, but it's like a fact. This next place we are. 1 minute. महाराज गुजरात के
Just here, alright. जूते पहन के रखिए, यहाँ धूप ज्यादा होगी, पत्थर है गरम है। Okay, okay. आप चप्पल पहन लीजिए। Everyone take your slipper. Keep wearing your slippers. भी बढ़ सकता है, मानसून में बढ़ता है, अभी तो नहीं बढ़ता। वर्षा ये डूब जाते हैं। ये 3 नदियों का प्रवाह एक साइड है। अच्छा, वो पीछे समुद्र है ना? हाँ, पीछे समुद्र है, जो पार है उसके। तीनों नदी कहाँ? सरस्वती तो गुप्तवाहिनी है। थोड़ा हाथ में थोड़ा पानी ले लो। तीनों नदियों का Sorry, your hand was coming in front of his face. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. कर लो। हिरण्य कपिला सरस्वती। अच्छा, ये समुद्र भी कभी कभी इसमें आ जाता होगा। तो ये तीनों यही मिली हुई है। कपिला नदी तो कभी सुनी थकान मार दिया लाइफ को। पहली बार आई आपको क्या पता? नहीं, नदियों के नाम आप बोलते हो ना, उसमें कपिला का कुछ बोला नहीं है। हाँ, ये फरल है। गुरु जी देखिए, ये त्रिवेणी संगम है। इस तरफ से हिरणी नदी आती है, जहाँ से गोलोक धाम हम देख के आए। उस तरफ से कपिला स्तोत्र आ रहा है और गुप्त रूप से सरस्वती यहाँ मिल रही है। यह त्रिवेणी संगम है और ये जो चलती है उसको मिनी डैम बोला जाता है। अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके पार समंदर है। इसमें ज्यादा जल आ जाता है, तीनों नदियों का पानी समंदर में मिल जाता है। और ये प्रभाग क्षेत्र है। यहाँ पूरे गुजरात से जिन जिन लोगों की आत्मा परलोक सिधार गति है, उनका पार्थिव शरीर जलाने के बाद अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ ले आते। आसपास के 40-50 गांव में वो अंतिम क्रिया करने के लिए भी ये स्मशान घाट पे यहाँ लाते। मतलब यहाँ लाने से आपका गंगा किनारे जैसे तर्पण हो जाता है, इसी तरह इस क्षेत्र की मान्यता है। हाँ, वो दाह संस्कार वहाँ होते हैं। आसपास के बहुत गांव यहाँ ले आते हैं और दूर दूर से है तो वहाँ अग्नि संस्कार करने के बाद वहाँ से अस्थि लाके अस्थि विसर्जन और तर्पण विधि यहाँ करवाते हैं।
त्रिवेणी संगम, हिरण्य, कपिला एंड सरस्वती। अरे वो उतार दिया, पूरा वीडियो खराब कर दिया, वीडियो खराब कर दिया। दैट इज द गंगा यमुना सरस्वती। अब लो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम। ले लो प्रयागराज now its name has been changed now it's Illahabad। कपिला कपिला बना रहे थे कपिला त्रिवेणी संगम। वन बिहारी लाल की चलो। ये हमने ट्रस्ट की जो सेवा है, ये कौशल जी यहाँ के पीआरओ है। आपको आपका मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे जो ब्रॉडकास्ट होगा, इसलिए आपका अनुभव प्रतिभाव लेना चाहते हैं। माइक लगा दीजिए। इनका थोड़ा जो क्वेश्चन होगा, आपको ये यात्रा कैसी लगी, क्या अनुभव रहा वगैरह, ट्रस्ट वाले जानना चाहेंगे। ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट्री बनेगा वो आप शेयर कर देंगे। जी 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 बहुत आनंद और रस की बात है। हम लोग भगवान आपके वो भैया बाकी है, आप एक बार तैयार हो जाए फिर। बहुत आनंद और रस की बात है। एक सेकंड ये बोले तब आप स्टार्ट। विशेषता बहुत आनंद और रस की बात है। हम लोग गुरु श्रम की आनंद में और विशेष करके इस भागवत कथा की बना रहे हैं हमारे राधानंद जी एवं इस ट्रस्ट सोमनाथ ट्रस्ट के जो जितने सदस्य वर्ग आदि हैं उनकी सहायता से और ब्राह्मण मंडल की सहायता से ये जो भागवत सप्ताह के अवसर पर हम लोग जहाँ पर ये तीर्थ स्थल दर्शन करने के लिए आए हैं भक्तों के साथ, देश विदेश से सारे भक्त लोग आए हैं। विशेषकर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और फ्रांस, जर्मनी, रसिया और अमेरिका सब भक्त लोग आए हैं। बहुत आनंद है। और हमारे प्रभु जी कृष्ण देवव्रत प्रभु जी बहुत हरिकांत प्रभु, ये सब ने इनकी बहुत उत्साह से और विशेष करके हमारे आज जो गाइड किया कौशल जी, बहुत आनंद हुआ। और स्थानों पर हम लोग गए, इन्होंने बहुत हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में हम लोग की समझाया इस स्थान की महत्व जो है। इस सारे स्थान को हम लोगों ने दर्शन किया। ये पहली बार हम आए हैं सोमनाथ में और ये सब स्थान को दर्शन करके भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए। नाम संकीर्तन किया, विशेष करके जहाँ पर स्वयं भगवान पीपल पेड़ के नीचे बैठे और जहाँ पर दूर से जरा नाम से वैद्य अपने धनुष के द्वारा और तीर धनुष के द्वारा भगवान की चरण कमल में तीर विद्या कराया। वो स्थान बहुत मनोरम स्थान था और हम लोग वहीं पर भी कीर्तन भी किया और बहुत लोग सैकड़ों लोग सब एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के हम लोग सब नृत्य गीत आदि किया। प्रभु के इतने सुंदर अच्छा ही लगा। और ये सब स्थान दर्शन करके फिर हम लोग भगवान के जो अंत्येष्टि जो क्रिया जो स्थल जो है और वो अंत्येष्टि क्रिया स्थल को हम लोग गोलोक धाम वास्तव रूप में हम अंत्य भी सभी कहते सबको गोलोक धाम जाना है। इंडिया भी जहाँ पर एक ही स्थान पर जाना पड़ता है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है भाई दो वस्तु सत्य होता है, हाथ में जो पैसा मिलता है उसके सत्य कहा जाता है और एक सत्य मृत्यु सत्य है और कोई सत्य हो नहीं वो बाद में देखा जाएगा। दो सत्य आपको मानना ही पड़ेगा। ये बात तो सत्य है, वो गोलोक धाम सत्य है, भगवत धाम में सबको जाना पड़ता है। गुरुजी जो ये सोमनाथ तीर्थ है उसका जो सोमनाथ मंदिर है उसके जो चेयरमैन है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उनका योगदान इस स्थान के विकास में कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो उनके बार बार स्मरण करते, हमारे प्रातः स्मरणीय है और ऐसे महान प्रधानमंत्री पृथ्वी में तो बहुत कम है। विशेष करके हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान ऋषि मुनियों की कृपा से ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी जिन्होंने विशेष करके हमारे हिंदू समाज के ऐसे उन्नति किया, न भूतो न भविष्यति। ऐसे सभी लोगों की एक ही मौत है, वे जुग जुग सबके हृदय में जागृत रहे और ऐसे हमारे हिंदू समाज के जागृत करते रहे। क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के बिना
ऐसे महान व्यक्ति के बिना हमारी हिंदू समाज जागृत नहीं हो सकते हैं। विशेष करके आज कितने करोड़ साल की जो राम मंदिर जो है मुसलमान के कब्जा में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसको मुक्त करा करके इतने सुंदर भव्य मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, यही जो है उसकी विशेष कीर्ति है। और काशी के विश्वनाथ, विशेष करके मथुरा के वो जन्म स्थान, और ये सब और भी उन्होंने विकास करेंगे। भारतवर्ष में जितने भी स्थान है उन्होंने सब विकास किया। केवल भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर जितने भी देश है, इंग्लैंड, अमेरिका, सभी देशों के जनगण उनके इतने स्वागत भव्य एक उनकी इतने आदर करते हैं, ये कोई भाषा के द्वारा बोलना संभव नहीं है। मैं तो विदेश में भ्रमण करते रहता हूँ, साल में जो है 9 महीने में विदेश में रहता हूँ। मैं भी विदेश में जाता हूँ, देखा सभी लोग माननीय प्रातस्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे जो सुंदर जो है भाव है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ, उनकी भी ऐसे है एक विशेष वैशिष्ट आदर्श रहे। और विशेष करके नरेंद्र मोदी इसी गुजरात में उन्होंने गुजरात में जन्म लिया। ये जन्मभूमि कर्मभूमि यही स्थान से हुए। यहाँ तक भी मैंने सुना, यहाँ पर भी गुजरात में भी वो कितने बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, 3 बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद को अधिष्ठित करके ये स्थान को जागृत किया। इसलिए मैं ऐसे महान व्यक्ति के चरण में बार बार नमन करता हूँ। गुरु जी, ये सोमनाथ ट्रस्ट ने जो आपकी यात्रा के लिए जो सुविधा और ये सब बहुत सुंदर है, उसके बारे में आप क्या कहना? देखो, सोमनाथ जी ट्रस्ट जो है हम लोग की जितने सहायता करी इसके लिए मैं उनके लिए सदा सर्वदा उसके आभारी हूँ। विशेष करके हमारे देवदत्त प्रभु, देवव्रत प्रभु और कौशल प्रभु, हरिकांत प्रभु और ट्रस्ट वाले प्रभु जीतू भाई, ये सब लोगों ने हम लोग की सहायता की। और विशेष कर भागवत सप्ताह ये सभी लोग ने योगदान दिया और भी हमें उत्साहित किया है। इसलिए इन लोगों के अशेष धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत जो बाहर से विदेश से आए हुए हमारे भक्त हैं, उनको अगर आप बोल दें कि हमें एक मिनट का उनका अनुभव कर दें। अलग-अलग देश से 2 या 3 एक लोग बोल रहे हैं। इंग्लैंड से कौन आया? इंग्लैंड, who's from England? अरे इंग्लिश How do you feel? This is from Holland. अरे आप Just a minute. आपका तो hold it up, yes. गुजरात के हो? इधर का नहीं, वंचित हो गया। अरे आप अंग्रेजी सुनते नहीं हो। अरे बोलो, I am very happy. What is your name? I have come from England. बोलो. Just a minute, ma'am. Okay, what's your good name, ma'am? Ma'am, you have came to Somnath, India with Guruji. How was the experience of all this pilgrimage? It's a beautiful place and we're really grateful, all of us are really grateful to be here. Thank you so much for your hospitality. Everything has been very, very beautiful. Which places you visited today? What you learned? We went to many places. Unfortunately, I can't remember the name of all of the places, but we visited the disappearance place of Lord Krishna and various others. What did we also visit? Golokdam. Golokdam also we visited, and these are unusual places for us. So very beautiful also. Thank you. Next. Brazil. Please come, ma'am. लीला सुंदरी। थोड़ा बाहर पीछे इधर अच्छा रहेगा ना? Everyone will get a chance. चलो चलो। ब्राजील muy important. Close to you.
because it's really purifying. So imagine for the journey of the soul, no? Like we are just purifying now. Ma'am, which places you visited? What you learned? I can't remember the names of the places, but I'm sure we visited the place when first place was Dwarka and Golokha. the ocean, yeah, and then there's this ancient Shiva Lingam there, where you know the arrow was shot from the hunter to hit Shri Krishna. So we went where the place where the actual arrow hit the lotus feet of Krishna, and there's beautiful daisies there also. And after we went to a place where Balaramji became the Sheshanag, and he went underneath the earth also. And now we are here, where three rivers they meet the ocean: Triveni, Saraswati, Hiranya, Yes. and the other one I can't remember. Triveni, Saraswati and Hiranya. All three are covered. Yeah, that's it. Very beautiful sightseeing. Jai Gurudev. That's it. Next one. Please come, sir. हरी भी मोहिनी चलो Okay. You stay, sir. After it's your just a minute. What's your good name, ma'am? My name is Haribi Mohini Davidasi. I'm from America, the USA, and I'm so happy to be here today. We had such a nice parikram around this place of Somnath. First we went to this place where a Shiva Lingam was in the ocean, and after this we went to Balka Tirtha, the place where Jada shot the arrow and Lord Krishna's foot, and we even got to see the actual tree where Jada shot the arrow from, and the actual place Lord Krishna was resting when the arrow entered his foot and he had the spoon. Then afterwards we went to Golok, and this place was very beautiful, very peaceful. We saw where Lord Krishna got cremated, and now here we are at the Triveni River. The three rivers are Saraswati, Hiranya, and Kapila, and it's just a very peaceful place. I'm so happy to be here all the way from America. I've got the great fortune and blessing to come to this place. So I'm very grateful and excited. जय गोविंद नहीं इसका लो ये हिंदी बोलेगा आता नहीं राजू भाई फोटो पार है अरे सेकंड अरे बोल सो नहीं हुआ दादा सर आपको आपके पैर आपका नाम? मेरा नाम जय गोविंद दास। आप कहाँ से आए हैं, क्या अनुभव रहा? मैं ब्राजील से। कौन से तीर्थ में आए हैं गुरुदेव के साथ, क्या अनुभव रहा? Where are you come? Somnath Tirth. Where is what is this place? In which tirtha you have come with Gurudev and how pilgrimage have you done? Now we are in Somnath Tirtha. ये स्थान बहुत दिव्य है, बहुत अच्छा है, so आनंद गया। Which places you visited today? What was the? Went in Golok Dam और Bhalka Tirth. And also Bhagavad Gita मंदिर, गीता मंदिर बहुत अच्छा। और संगम, त्रिवेणी संगम। हरिनाम बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। You don't know to ask where you come. Not ask anything. Just a minute, sir. Sir, what's your name and where are you coming from? Hare Krishna, my name is Madhusudan Das. I'm coming from USA. You did pilgrimage of Somnath. How was the experience? The experience was transcendental. Huh? I also.
Please hold it close. Could you please tell when